मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम सविता कुमारी फ्रॉम गेटवे स्कूल। आज मैं क्लास 3 के बच्चों को क्लास 3 के बच्चों को एक कविता चैप्टर 4 से मन करता है एक कविता है जिसे मैं पढ़ाने जा रही हूँ। उससे जुड़े कुछ शब्दार्थ है जो मैंने लिख दिया है, कठिन शब्द। इसमें है धौंस। धौंस का मतलब होता है अधिकार जमाना, अपना एक महत्व दिखाना, अपने धौंस को, अपने व्यक्तित्व को उस पर अधिकार के रूप में व्यक्त करना। ठीक है। अकड़ का मतलब होता है घमंड, अपने अहंकार को दिखाना। मूछ बढ़ाओ का मतलब है शान बढ़ाना। मूछ बढ़ाओ, आप लोग देखे होंगे कि किसी की बात पे मूछों पे हाथ घुमाना शान बढ़ाने के बात को दर्शाता है। कहा जाता है कि मूछों पे हाथ दिखाना यानी कि अपने शान पर हाथ बढ़ाना, यानी कि अपने शान को दर्शाना। मन करता है, मन क्या होता है? मन हमारी सोच होती है, थिंकिंग पावर। उसी के अनुसार में मन को हम किसी काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। एक बच्चा है जो अपनी मन की बातों को इस कविता के माध्यम से स्पष्ट करता है। उस बच्चे का ऐसा मन करता है कि मैं सूर्य बनकर, सूर्य जो आकाश में हमेशा चमकता है, आसमान में दौड़ लगाऊं। आपको पता होगा सुबह से लेके शाम तक सूर्य भगवान आकाश में होते हैं और वह दौड़ लगाने का यहाँ पे अर्थ है कि इधर से उधर हमको दिखता नहीं। सुबह में सूर्य उगता किधर है और शाम में डूबता किधर है, हम लोग ऐसा प्रतीत करते हैं। तो वह आसमान पे दौड़ लगाता है एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाओ। आपको पता होगा आसमान में बहुत सारे तारे हैं, चंदा सिर्फ एक है, लेकिन हम लोग तारों को उतना अहमियत नहीं देते जितना चंद्रमा को देते हैं। तो कहा जाता है उन तारों के बीच में सबसे ज़्यादा हम लोग महत्व किसको देते हैं? चंद्रमा को। चंद्रमा एक है ना, तो उसका इम्पोर्टेंस अलग होता है, उनका प्रकाश अलौकिक होता है। चंद्रमा के प्रकाश से पूरा जग प्रकाशमान होता है। ठीक है। तो मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, यानी कि वह चंद्रमा आसमान में एक है और बड़ा है तारों से, तो वह तारों पे अपना अकड़ दिखा रहा, अपना घमंड दिखा रहा, क्योंकि वह बड़ा है ना। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। बाबा बनकर का मतलब यहाँ पे होता है कि आप लोग सभी को पता होगा कि आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी बातों को छोटों को मानना होता है, और वे छोटे कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो उनसे विचार विमर्श जरूर करते हैं। विचार विमर्श करने का यहाँ पे तात्पर्य मैं बता रही हूँ कि उनसे एडवाइस लेते हैं, सलाह लेते हैं कि आप घर के बड़े हैं, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं ये काम करूं या ना करूं, ये उचित है या अनुचित है। हम लोग जानते हैं कि उचित अनुचित है, फिर भी उनसे राय जरूर लेते हैं, क्योंकि उनका अनुभव हमारे अनुभव से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उनके अनुभव के अनुसार उनका विचार हम लोग ग्रहण करते हैं। तो धौंस जमाना का यहाँ पे वही होता है, अधिकार जमाना। जो बड़े होते हैं अपने छोटों को अपनी बातों को आराम से बखूबी मनवाते हैं कि तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, उसमें उसको आप आज्ञा के रूप में मानते भी हैं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपने मूछ बढ़ाऊं। बच्चा एक करता है कि मैं भी पापा अगर रहता तो मैं भी शान बढ़ाता। पापा होते हैं तो बच्चे को डांटते हैं तो वो उनका बात बच्चे मानते हैं, डरते हैं। पापा कहते हैं स्कूल जाओ, स्कूल जाना है। पापा कहते हैं जल्दी उठो, उठना है, समय पर नाश्ता करना है, दिन भर खेलना नहीं है, खेलने का समय होता है। तो उनकी आज्ञा को वो मानते हैं। तो वो बच्चा कल्पना कर रहा है कि मैं भी अगर पापा बनता तो मैं भी शान बढ़ाता, मतलब मैं भी शान दिखाता अपने में। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। तितली होती है ना, एकदम बिना किसी के रोक टोक के दूर दूर उड़ती रहती है, अपना किसी भी बगीचे में, किसी के घर पे, किसी के छत पे, आसमान में, जहाँ उसकी इच्छा होती है वहाँ उड़ते जाती है। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाओ। कोयल की आवाज़ आप लोग सभी जानते हैं कि वह बहुत मीठी गाती है,
उसकी ध्वनि काफ़ी मीठी होती है। तो इस प्रकार वह कोयल बनने की बात भी कही है। आपके बुक में चैप्टर 1 में कुक्कू है, कुक्कू कोयल के ऊपर है। और कोयल के बारे में तो आप लोग बखूबी समझ चुके हैं कि कोयल की आवाज़ मिस्री की तरह मीठी होती है। मिस्री मीठा होता है तो इसीलिए उसे मिस्री की उपाधि दी गई है। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चींची चूचू चूचू शोर मचाऊं। चिड़िया जो होती है सुबह सुबह होते ही वो अपनी ध्वनि से चारों तरफ शोर मचाने लगती है और सभी वातावरण में अपनी चींची चूचू की आवाज़ बिखेरती है और सभी समझ जाते हैं कि सुबह हो गई। मन करता है चरखी बनकर पीले पीले पतंग उड़ाऊं। चरखी आप लोग देखे होंगे, एक कागज़ का बना लकड़ी में लगा हुआ होता है और उसको इस तरह से घुमाते हैं, हवा लगती है तो वह ऐसे ऐसे घूमता है। चरखी जो कागज़ का बना होता है गोलनुमा और एक लगा हुआ था स्टिक जैसा, और उसको हवा के संपर्क में ले जाइएगा तो वह खूब तेज़ी से घूमती है। तो वही बता रहा है कि मैं चरखी बनकर पीले पीले पतंग उड़ाऊं, यानी कि उसमें जो लगी रहती है कागज़ की पतंग जैसी वो उड़ती है। तो इस तरह से इस कविता को हम लोग पढ़ें और काफ़ी मज़ा आया होगा। क्यों आया ना? चलिए अब इस कविता से जुड़े कुछ सवाल हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है क्यों? घर में और स्कूल में। स्कूल में आप लोग तो पक्का बोलेंगे शिक्षक बोलते हैं। शिक्षक आते हैं तो मेरा नहीं भी पढ़ने का मन है तो पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं भी याद किए तो सुनाना है तो याद कीजिए सुनाइए। तो कहीं ना कहीं तो कहा जाएगा तो धौंस जमाते हैं, लेकिन ये धौंस आपके भविष्य के लिए, आपकी भलाई के लिए। घर में कौन जमाते हैं? किसी के घर में बड़े भैया दीदी होंगे, पापा मम्मी होंगे, दादी दादा भी डांटते होंगे पढ़ाई के लेकर, अच्छी कामों के लेकर, तो वो भी आपके भलाई के लिए, उसे आप धौंस के रूप में तो लेते हैं, लेकिन वे धौंस आपके फ्यूचर को बनाते हैं, वो आपको अनुशासन में रहना सिखाते हैं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चींची शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बनकर जाने को करता है? ये तो आप अपने मन से लिखेंगे कि किस समय आपको चिड़िया बनने का मन करता है। कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान में। आसमान में कौन अकड़ जमाता है? जल्दी बताइए। सूर्य। जंगल में शेर। नदी में। नदी में कौन अकड़ जमाता है? मछली। खेल में। खेल में कौन अकड़ जमाता है? कैप्टन। कैप्टन जो होता है वही ना बताता है सबको खेलने का रूल। स्कूल में। स्कूल में शिक्षक जी का नाम लीजिएगा या डायरेक्टर प्रिंसिपल जी का नाम लीजिएगा, वो आप पर डिपेंड करता है। घर में कौन जमाते हैं वो भी आप ही बता सकते हैं। तुमने तरह तरह की मूछें देखी होगी, इसमें एक मूछ दिया हुआ है और 2 तरह के मूछ आपको बताना है, और बताने के बाद ये भी बताना है कि आपने ये मूछ आपके नाम के साथ जोड़ना है, किसको देखी है। चलिए उसके बाद आपका एक्टिविटी में नाम लिखना है और मन करता है। इधर आप नाम लिखना है और वह नाम आपको क्या करने को मन करता है वो भरना है। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? क्योंकि सूरज आसमान में दौड़ इसलिए लगाता होगा कि आपको सुबह से शाम तक का एहसास हो जाए, समय कभी रुकता नहीं है, समय का आपको पता चले। चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? आपको जगाने के लिए, क्योंकि चिड़िया की शोर सुनकर ही आपको ये एहसास होता है कि सुबह हो गई। बिना आँख खोले भी आपके कानों के माध्यम से वो आवाज़ आप तक पहुंच जाती है। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? चंदा तारों पर इसलिए करता होगा कि क्योंकि उसका आकार उसकी अपेक्षा बड़ा है। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? आपको अच्छी बात सिखाने के लिए, अनुशासन सिखाने के लिए, समय से उठना, समय से पढ़ना, इन सभी बातों को बताने के लिए। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस कविता को पढ़कर बहुत आनंदित हुए होंगे। इस कविता को भी याद कर लीजिएगा और इससे जुड़े जितने भी सवाल हैं आप लोग बनाइएगा। नहीं बनेगा उसके बाद मैं बोर्ड पे अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद। टेक केयर।